तेज हवा चल रही है। बेटा, कुकू बेटा, हवा तो बहुत ज्यादा चल रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं हमारा घर टूटकर नीचे न गिर पड़े। बहुत ही मुश्किल से तो मैंने घर बनाया है, नीचे गिर गया तो हम क्या करेंगे? हमें बाहर निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है घर टूटने वाला है। बाहर निकलो बेटा, बाहर। मेरा ख्याल ठीक था, हमारा घर टूट गया है। बच्चे नीचे नीचे, मेरा बेटा। मम्मा, मम्मा बचाओ, मम्मा मुझे दर्द हो रहा है। मम्मा, मम्मा आपने मुझे बचा लिया। मम्मा आप ना होती तो मैं कैसे कैसे उठ पाता। मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा किसके? कालू भैया, कालू भैया दरवाजा खोलें। कालू भैया दरवाजा खोलें। पता नहीं कौन है बाहर। गोरी तुम रुको, मैं देखता हूँ बाहर कौन है। देखे कालू जी, ये रानो ही होगी। हवा तेज है ना, वही आई होगी हमारे घर। आपको कह देती हूँ उसे अंदर लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना छोटा सा घर है, मैं उसे नहीं आने दूंगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कौन हो बाहर? कौन हो? कौन हो? नो, मैं रानो हूँ। कालू जी दरवाजा खोले, मैं रानो हूँ। दरवाजा खोले रानो। देखो गोरी, ज्यादा बकवास और टटर करने की जरूरत नहीं है। रानू ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और मैं उसे ऐसे ही बाहर खड़े नहीं दूंगा इतनी हवा में। उसका घर टूट गया, एक दिन की तो बात है। चुप करके बह जाना, अब बकवास करना ना। अच्छा रानू अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, अपना ही घर समझो। कालू भैया बाहर बहुत हवा थी, मेरे मुन्ने के ऊपर घर गिर गया था। बड़ी मुश्किल से जान बची है इसकी, मैंने बहुत मुश्किल से। ये क्या मुसीबत है? हमारे घर में आकर क्यों डेरा डाल गई है? कालू कितनी दफा कहा है, मेरे बच्चे की नींद खराब कर दी है इसने। मेरे बच्चा सो रहा था, नींद खराब हो गई है इसकी वजह से। गोरी देखो, अब बकवास करने की जरूरत नहीं है। रानो मेरी दोस्त है, अगर वो मुसीबत में है तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। अब मेरा गुस्सा ना दिलाओ और मुझे चुप कर जाओ। मेरी दोस्त आई हुई है, उसके सामने ना। गोरी बहन आप सुला दें जग्गू को, हम यही सो जाएंगे, आप टेंशन ना करें। ऐसे ही गोरी और उसका बेटा सो जाता है। रानो वही खड़ी खड़ी सारी रात गुजार देती है। सुबह जैसे ही वो उठते हैं, फिर गोरी उससे रानो से कहती, देखो रानो, एक दिन में तो तुम्हारा घर नहीं बन पाएगा। तुम ऐसे करो, वैसे भी तो बाहर जाओगी घर बनाने, तो कुछ भोजन भी हम लोगों के लिए लेती आना। हाँ लेती आना। और ये कुकू और जग्गू को यही छोड़ जाते हैं, मैंने भी बाहर जाना है। गोरी बहन आपकी बात तो ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं चलती हूँ, क्या रखना बेटा अपना। तुम्हें क्या जरूरत थी रानो से ये बात करने की? कोई भूखी मर रही थी क्या? अब चुप करके चलो मेरे साथ और देखो बच्चों, आराम से खेलना। ऐसे रानो अपने काम पर लग जाती है। वो वहीं पर घर बनाने की कोशिश करती है। यहाँ जग्गू और कुकू आपस में खेल रहे थे। जग्गू तो जंपे लगा रहा था। जंपे लगाते लगाते वो कुकू से भी कहता है, लेकिन कुकू से कहता है नहीं, फिर वो गिर जाता है। इतने में गोरी आ जाती। जग्गू बेटा कैसे चोट लगी? बताओ मुझे, मम्मा को बताओ कैसे चोट लगी, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। अगर मैंने मम्मा को बताया कि मैं गिरा तो वो मुझे मारेगी। मम्मा कुकू ने धक्का दिया मुझे, कुकू ने धक्का दिया। मम्मा मेरा पाँव टूट गया, मुझे दर्द हो रहा है मम्मा। नहीं गोरी, मेरा कुकू ऐसा नहीं कर सकता, कुकू नहीं कर सकता। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे बेटे ने खुद को खुद धक्का दिया है, उसको झूठा कह रही है। दफा हो जाओ मेरे घर से, आइंदा मेरे घर में आने की जरूरत नहीं। दफा हो जाओ अपनी बेटी को लेकर, अपने बच्चे को लेकर दफा। फिर गोरी अपने बेटे को अपने साथ लेकर आती है। एक ही 2 दिन में वो अपना घर तैयार कर लेती है। फिर वो अभी भी उदास थी। उसका बेटा तो कह रहा था कि मैंने नहीं। देखो जग्गू, साफ साफ बताओ, तुम्हारी गलती थी या कुकू की? पापा कुकू ने धक्का नहीं दिया था, मैं मम्मा की मार की वजह से डर गया था, इसलिए मैंने झूठ बोला कि मुझे कुकू ने धक्का दिया था। कुकू ने नहीं धक्का दिया था, मैं खुद ही खेल रहा था और गिर गया। आंटी मुझे कुकू ने धक्का नहीं दिया था, मैं खुद ही गिर गया था, मुझे माफ कर दो आंटी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आइंदा से।
हाँ रानो, मेरे बेटे जग्गू को माफ कर दो, इसने मम्मा की मार की वजह से झूठ बोला था। देखो जग्गू, झूठ बोलना बुरी बात है। और कालू भैया, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आप ना होते तो मैं कहाँ जाती। आओ अंदर आए, खाना वगैरह खा लें। प्यारे बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।